आज की कहानी आपको बहुत पसंद आने वाली है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों का हिस्सा बनने के लिए रियल आरके स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब इंसान की जबान का पास हुआ करता था और वादे पत्थर की लकीर माने जाते थे। मगर उसी दौर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अपनी रूह का सौदा चंद सिक्कों के लिए कर बैठते थे। ये किस्सा है मुल्क फारस के एक मशहूर शहर शिराज का। शिराज जो अपनी खूबसूरती, अपने बागात और अपने इल्म और अदब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। वहां की फिजाओं में गुलाबों की महक और बुलबुलों के तराने गूंजते थे। इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बाजार लगता था जिसे बाजार-ए वकील कहा जाता था। यहाँ दुनिया भर की नायाब चीजें मिलती थी, कहीं रेशम के थान, कहीं मसालों के ढेर, तो कहीं जवाहरात की चमक दमक। इसी बाजार के एक कोने में एक बहुत ही आलीशान दुकान थी। ये दुकान थी इत्र और खुशबुओं की। इस दुकान का मालिक था ख्वाजा मसूद। ख्वाजा मसूद देखने में इंतहाई नेक, परहेजगार और खुदा तरस इंसान मालूम होता था। सफेद दाढ़ी, चेहरे पर नूरानी चमक, माथे पर सजदे का निशान और हाथ में हर वक्त तस्बीह। जो भी उसे देखता यही कहता कि अगर इस दौर में कोई वली है तो वो ख्वाजा मसूद ही है। उसकी जबान में इतनी मिठास थी कि अगर कोई कड़वी बात भी कहनी हो तो वो शहद में लपेट कर कहता। लोग अपनी अमानतें, अपने कीमती जेवरात और नकदी बेझिझक ख्वाजा मसूद के पास रखवा देते थे और ख्वाजा साहब बड़ी खुश अखलाकी से उन अमानतों की हिफाजत करते। मगर हकीकत तो ये थी कि ये सब सिर्फ एक दिखावा था, एक ढोंग था। ख्वाजा मसूद के दिल में लालच और मक्कारी का एक ऐसा सांप बैठा था जो मौका मिलते ही डस लेता था। वो लोगों का भरोसा जीतकर उनकी दौलत हड़पने की ताक में रहता था। मगर उसने अपनी मक्कारी पर शराफत का इतना मोटा पर्दा डाल रखा था कि किसी की नजर उस पार नहीं जा सकती थी। एक रोज का जिक्र है कि एक बूढ़ा मुसाफिर जिसका नाम बाबा फरीद था, शिराज शहर में दाखिल हुआ। बाबा फरीद ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके पाई पाई जोड़कर 1000 अशरफियां सोने के सिक्के जमा की थीं। उसका इरादा था कि वो हज बैतुल्लाह के लिए जाए। ये उसकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश थी। वो एक कमजोर और लाचार आदमी था, कपड़े फटे पुराने थे, मगर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आंखों में हज की तड़प थी। बाबा फरीद जब शिराज पहुंचा तो उसे फिक्र हुई कि वो हज के सफर पर जा रहा है। रास्ता लंबा और पुरखतर है। अगर ये 1000 अशरफियां वो अपने साथ लेकर गया तो कहीं डाकू लुटेरे उससे लूट ना लें, और अगर लुट गया तो उसकी सारी उम्र की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी और हज का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। उसने सोचा कि क्यों न शिराज में किसी नेक और मोतबर आदमी के पास ये रकम अमानत के तौर पर रखवा दी जाए और वापसी पर ले ली जाए। उसने लोगों से पूछा, अजी मोहतरम, क्या इस शहर में कोई ऐसा खुदा तरस इंसान है जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके? हर किसी की जबान पर एक ही नाम था, ख्वाजा मसूद इत्र फरोश। लोगों ने कहा, बाबा आप बाजारे वकील चले जाइए, वहां ख्वाजा मसूद की दुकान है, वो फरिश्ता सिफत इंसान है, वहां आपका माल महफूज रहेगा। बाबा फरीद दुआएं देता हुआ बाजार पहुंचा। उसने देखा कि एक बड़ी ही शानदार दुकान है जिसमें से तरह तरह की खुशबुएं आ रही हैं। मसनद पर एक बुजुर्ग बैठे हैं जो तस्बीह पढ़ रहे हैं। बाबा फरीद ने आगे बढ़कर सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम या शेख। ख्वाजा मसूद ने नजरें उठाई और बड़ी नरमी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आइए बुजुर्गवार, तशरीफ रखिए, क्या खिदमत कर सकता हूं आपकी? बाबा फरीद ने अपनी पुरानी चादर की गांठ खोली और एक छोटी सी पोटली निकाली। उसने बड़े अदब से कहा, ख्वाजा साहब, मैं एक गरीब मुसाफिर हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीना एक करके ये 1000 अशरफियां जमा की हैं। अब अल्लाह ने तौफीक दी है तो मैं हज के लिए जा रहा हूं। रास्ता कठिन है और मुझे डर है कि कहीं ये रकम चोरी ना हो जाए। मैंने आपकी नेकी और ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने हैं। अगर आप मेरी ये रकम अमानत के तौर पर अपने पास रख लें तो मैं बेफिक्र होकर अल्लाह के घर जा सकूं। वापसी पर मैं इसे ले लूंगा। ख्वाजा मसूद ने दिल ही दिल में खुशी के लड्डू फूटते महसूस किए। 1000 अशरफियां, वो भी एक ऐसे बूढ़े की जिसका कोई वारिस नहीं, कोई मददगार नहीं। अगर ये सफर में मर गया तो माल अपना, और अगर वापस आया भी तो कौन सा सबूत है इसके पास? मगर चेहरे पर संजीदगी बरकरार रखते हुए बोला, बड़े मियाँ, मैं तो एक मामूली सा दुकानदार हूँ। इतनी बड़ी रकम की जिम्मेदारी लेना बड़ा भारी काम है। अमानत में खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है और मैं इस गुनाह के डर से कांपता हूँ।
बाबा फरीद ने मिन्नत करते हुए कहा, शेख साहब इनकार ना करें, मुझे इस पूरे शहर में आपके सिवा किसी पर एतबार नहीं, इसे अल्लाह की अमानत समझकर रख लें। काफी नानुकुर के बाद, जो कि सिर्फ एक चाल थी, ख्वाजा मसूद राजी हो गया। उसने कहा, ठीक है बाबा, अगर आप इतना ही इसरार करते हैं तो मैं मजबूर हूं, लाइए ये थैली। ख्वाजा मसूद ने वो थैली पकड़ी। उसका वजन महसूस करके उसकी रूह तक में लालच दौड़ गया। उसने दुकान के अंदर जाकर अपनी तिजोरी खोली और वो थैली उसमें रख दी। फिर बाहर आकर बोला, बाबा आप इत्मीनान से जाएं, आपकी अमानत यहाँ ऐसे ही महफूज रहेगी जैसे सीप में मोती। जब आप वापस आएंगे तो आपको आपकी चीज वैसे ही मिल जाएगी। अल्लाह आपके सफर को आसान करे। बाबा फरीद की आंखों में आंसू आ गए। उसने ख्वाजा साहब के हाथ चूमे और ढेर सारी दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। वो काफिले के साथ हज के लिए रवाना हो गया। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बदल गए। ख्वाजा मसूद को यकीन हो चला था कि वो बूढ़ा अब कभी वापस नहीं आएगा। शायद रास्ते की सख्तियां झेल ना सका होगा या फिर किसी बीमारी का शिकार हो गया होगा। उसने वो अशरफियां अपने कारोबार में लगा दी और खूब मुनाफा कमाया। उसकी दुकान और भी चमक गई, उसका रुतबा और भी बढ़ गया। लेकिन कहते हैं ना कि बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। तकरीबन 2 साल बाद एक दिन वही बूढ़ा बाबा फरीद और भी ज्यादा कमजोर और थका हुआ, मगर आंखों में एक नई चमक लिए ख्वाजा मसूद की दुकान पर हाजिर हुआ। उसके कपड़े गर्द आलूद थे, मगर चेहरे पर हज का नूर था। ख्वाजा मसूद उस वक्त एक रईस गाहक को कीमती इत्र दिखा रहा था। बाबा फरीद ने खुशी खुशी आगे बढ़कर सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, अल्लाह का शुक्र है कि मैं खैरियत से वापस आ गया। आपकी दुआओं ने बा साथ दिया। ख्वाजा मसूद ने अजनबी नजरों से उसे देखा और रूखेपन से बोला, वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप बड़े मियाँ, और मुझसे क्या काम है? क्या खैरात लेने आए हैं? अल्लाह के नाम पर माफ करो, अभी बोहनी का वक्त है। बाबा फरीद को लगा शायद ख्वाजा साहब ने पहचाना नहीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा साहब शायद आप भूल गए, मैं फरीद हूँ, वही मुसाफिर जो 2 साल पहले हज पर जाने से पहले आपके पास 1000 अशरफियों की थैली अमानत रखवा कर गया था। आपने वादा किया था कि वापसी पर लौटा देंगे। ये सुनना था कि ख्वाजा मसूद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और चीख कर बोला, क्या बकते हो? 1000 अशरफियां? क्या तुम भांग पीकर आए हो या बुढ़ापे में दिमाग चल गया है? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी देखा भी नहीं, और तुम जैसे फटे हाल भिखारी के पास 1000 अशरफियां कहां से आई? चले जाओ यहां से, वरना मैं नौकरों से कहकर धक्के मरवा कर निकलवा दूंगा। बाबा फरीद के तो पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वही शख्स जो 2 साल पहले इतनी मीठी बातें कर रहा था, आज पहचानने से भी इनकार कर रहा है। उसने रोते हुए कहा, ख्वाजा साहब खुदा के लिए ऐसा ना करें, ये मेरी खून पसीने की कमाई है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप तो इतने नेक हैं, इतने परहेजगार हैं, मेरी अमानत मुझे वापस दे दीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शूर सुनकर बाजार के लोग जमा हो गए। ख्वाजा मसूद ने लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहा, अरे भाइयों, देखो इस जालसाज को, दिन दहाड़े मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि इसने मुझे 1000 अशरफियां दी थी। भला बताओ, क्या मैं ऐसा आदमी हूं जो किसी की अमानत हड़प कर जाऊं? मेरा पूरा खानदान, मेरी पूरी जिंदगी तुम लोगों के सामने है। भीड़ में से अक्सर लोग ख्वाजा मसूद की नेकी के कायल थे। वे बाबा फरीद को ही बुरा भला कहने लगे। अरे बाबा, क्यों इस नेक आदमी पर कीचड़ उछाल रहे हो? एक ने कहा, जरूर ये कोई ठग है जो ख्वाजा साहब की शराफत का फायदा उठाना चाहता है। दूसरे ने कहा। बाबा फरीद गिड़गिड़ाता रहा, कसमें खाता रहा, मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता। आखिर ख्वाजा मसूद के नौकरों ने उसे धक्के मारकर दुकान से नीचे उतार दिया। बाबा फरीद रोता बिलखता हुआ बाजार से निकला, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे यकीन था कि अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। उसे मालूम हुआ कि शहर का काजी यानी जज बहुत अक्लमंद और इंसाफ पसंद है। उसका नाम काजी अयाज था। काजी अयाज की दानिशमंदी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। बाबा फरीद सीधा काजी की अदालत में पहुंचा और अपनी फरियाद पेश की। उसने रो रो कर सारा माजरा कह सुनाया। हुजूर, वो शख्स देखने में फरिश्ता है, मगर अंदर से शैतान है। उसने मेरी जिंदगी भर की कमाई हड़प ली है। मेरे पास कोई गवाह नहीं, कोई रसीद नहीं, बस मेरा खुदा गवाह है। काजी अयाज ने गौर से बाबा फरीद की बात सुनी। उनकी तजुर्बेकार आंखें चेहरे पर न जानती थी।
उन्हें बाबा फरीद की बातों में सच्चाई की महक आ रही थी। उन्होंने हुक्म दिया कि ख्वाजा मसूद को अदालत में हाजिर किया जाए। सिपाही गए और ख्वाजा मसूद को बुला लाए। ख्वाजा मसूद बड़े शानो शौकत से महंगे कपड़े पहने इत्र में बसा हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसने काजी को झुककर सलाम किया और बड़ी मासूमियत से खड़ा हो गया। काजी अयाज ने पूछा, ख्वाजा मसूद, ये बुजुर्ग इल्जाम लगा रहे हैं कि इन्होंने 2 साल पहले तुम्हारे पास 1000 अशरफियां अमानत रखवाई थी और अब तुम मुकर रहे हो, क्या ये सच है? ख्वाजा मसूद ने तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगाया। अस्तगफिरुल्लाह हुजूरे वाला, ये मुझ पर बहुत बड़ा बहतान है। मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस शख्स को जानता तक नहीं। मुलाकात तो दूर की बात है। मेरी शहर में इतनी इज्जत है, मेरे पास इतना मालो दौलत है, मैं क्यों किसी गरीब की चंद कौड़ियों के लिए अपनी आखिरात खराब करूंगा? काजी ने बाबा फरीद की तरफ देखा और पूछा, बुजुर्गवार, क्या आपके पास कोई गवाह है जिसने आपको थैली देते हुए देखा हो? बाबा फरीद ने मायूसी से सर झुका लिया। नहीं हुजूर, उस वक्त दुकान पर कोई नहीं था। मैंने तन्हाई में वो थैली दी थी ताकि किसी की नजर ना पड़े। काजी ने फिर पूछा, कोई रसीद, कोई लिखा पढ़ी? नहीं सरकार, मैंने उनकी नेकी पर भरोसा किया था। जुबान का भरोसा ही सब कुछ था। अब मामला पेचीदा हो गया था। शरीयत और कानून गवाह या सबूत मांगता है। काजी अयाज सोच में पड़ गए। अगर वो सबूत के बिना फैसला करते हैं तो नाइंसाफी होगी, और अगर सबूत मांगते हैं तो एक मजलूम लुट जाएगा। तभी काजी अयाज के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने बाबा फरीद से पूछा, अच्छा बाबा, जरा याद करो, जब तुमने थैली दी थी तो तुम लोग कहाँ खड़े थे, दुकान के अंदर या बाहर? बाबा फरीद ने याद करते हुए कहा, हुजूर, हम दुकान के बाहर नहीं थे। ख्वाजा साहब ने कहा था कि बाहर भीड़ है, इसलिए हम एक पुराने दरख्त के नीचे गए थे जो उनकी दुकान के पिछवाड़े में है। वहां सन्नाटा था। उसी दरख्त के नीचे मैंने वो थैली इनके हवाले की थी। काजी ने फौरन बात पकड़ ली। उन्होंने कहा, बस मिल गया गवाह, वो दरख्त तुम्हारा गवाह है। दरबार में मौजूद लोग हैरान हो गए। दरख्त कैसे गवाही देगा? ख्वाजा मसूद के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा काजी सठिया गया है। काजी ने बाबा फरीद से कहा, जाओ उस दरख्त के पास जाओ और उससे कहो कि काजी अयाज ने तुम्हें अदालत में गवाही देने के लिए बुलाया है। जाओ और उस दरख्त को लेकर आओ। बाबा फरीद भी हैरान हुआ। हुजूर, दरख्त कैसे चल सकता है? वो मेरी बात कैसे सुनेगा? काजी ने सख्ती से कहा, यह मेरा हुक्म है, तुम जाओ और दरख्त को मेरा पैगाम दो। अगर वो ना आए तो उसकी एक टहनी तोड़कर ले आना बतौर निशानी। जाओ। बाबा फरीद मजबूरन दरबार से निकला और उस जगह की तरफ चल दिया। इधर काजी अयाज ने ख्वाजा मसूद को वहीं बिठाए रखा। अदालत की कार्रवाई दूसरी चीजों में मशगूल हो गई। काजी साहब दूसरे मुकदमे सुनने लगे। ख्वाजा मसूद इत्मीनान से बैठा अपनी तस्बीह माता रहा। उसे यकीन था कि बूढ़ा खाली हाथ आएगा और काजी उसे झूठा करार देकर भगा देगा। काफी वक्त गुजर गया, तकरीबन 2-3 घंटे हो गए। अचानक बीच कार्रवाई में काजी अयाज ने सर उठाया और ख्वाजा मसूद की तरफ देखकर एकदम से पूछा, ख्वाजा साहब, क्या वो बूढ़ा अब तक उस दरख्त के पास पहुंच गया होगा? ख्वाजा मसूद जो बेध्यानी में बैठा था फौरन बोल पड़ा, नहीं हुजूर, अभी कहाँ। वो दरख्त तो शहर के उस पार पुरानी खंडरात के पास पहाड़ी के नीचे है। वहां पहुंचने में तो एक बूढ़े आदमी को कम से कम 4 घंटे लगेंगे। अभी तो वो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा होगा। जुबान से अल्फाज निकलते ही ख्वाजा मसूद ठिठक गया। सन्नाटा छा गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तीर कमान से निकल चुका था। उसका चेहरा फक पड़ गया, पसीने छूटने लगे। काजी अयाज के चेहरे पर एक जलाल आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ख्वाजा मसूद, अभी तो तुमने कसम खाई थी कि तुम उस बूढ़े को जानते तक नहीं। तुमने कहा था कि तुम उससे कभी मिले ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो दरख्त कहाँ है और वो दरख्त कहाँ है? और तुम्हें कैसे मालूम कि वो जगह इतनी दूर है? ख्वाजा मसूद की जबान तालू से चिपक गई। वो हकलाने लगा, वो हुजूर, मुझे लगा शायद। काजी ने गरज कर कहा, खामोश। ए मक्कार इंसान, तुम्हारी जुबान नहीं तुम्हें फंसा दिया। अगर तुम वहां कभी गए नहीं होते या उस बूढ़े से तुम्हारा कोई मामला ना होता तो तुम कभी नहीं बता सकते कि वो दरख्त कहाँ है। दरख्त ने अपनी गवाही दे दी है, बगैर अदालत में आए। पूरा दरबार ख्वाजा मसूद की इस बेवकूफ़ी और काजी की होशियारी पर दंग रह गया। ख्वाजा मसूद के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था।
वो काजी के कदमों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा। हुजूर, मुझे माफ कर दे, शैतान मुझ पर हावी हो गया था। लालच ने मेरी मति मार दी थी। मैं रकम लौटाने को तैयार हूं। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लो। इसने ना सिर्फ अमानत में खयानत की, बल्कि खुदा की झूठी कसम खाई और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद बाबा फरीद थका हारा वापिस आया। उसने काजी से कहा, हुजूर, मैंने उस दरख्त से बहुत कहा, मिन्नतें की, मगर वो ना हिला ना बोला। मुझे माफ करे, मैं कोई गवाह नहीं ला सका। काजी मुस्कुराए और बोले, बाबा गम ना करो, दरख्त तो नहीं आया, मगर उसकी गवाही यहाँ पहुँच गई। तुम्हारे जाने के बाद इस बेईमान ने खुद कबूल कर लिया कि वो जगह कहाँ है, जिससे साबित हो गया कि तुम सच बोल रहे थे। बाबा फरीद की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। काजी ने फैसला सुनाया, ख्वाजा मसूद से 1000 अशरफियां लेकर बाबा फरीद को वापस की जाए। और चौके इसने एक गरीब और लाचार हाजी को इतना सताया और उसकी रकम हड़पने की कोशिश की, इसलिए बतौर मुजुर्माना इसे 2000 अशरफियां और दी जाएंगी, जो शाही खजाने में जमा नहीं होंगी, बल्कि बाबा फरीद को दी जाएंगी, ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। इसके अलावा ख्वाजा मसूद की दुकान सील कर दी गई और उसे हुक्म दिया कि वो 1 साल तक शहर के बाजार में झाड़ू लगाएगा, ताकि उसका गुरूर खाक में मिल जाए और दूसरे लोगों को इबरत हासिल हो कि शराफत का लबादा ओढ़कर गुनाह करने वालों का अंजाम क्या होता है। ख्वाजा मसूद की इज्जत शोहरत सब मिट्टी में मिल गई। वो जिस बाजार का बेताज बादशाह बना फिरता था, अब वहां नजरें उठाने के काबिल न रहा। और बाबा फरीद, जिसे अल्लाह ने गैब से मदद भेजी थी, अपनी अमानत और इज्जत के साथ वापस लौटा। इस वाक़ये ने पूरे शिराज शहर में धूम मचा दी। लोग काजी अयाज की अक्लमंदी के कसीदे पढ़ने लगे और ये बात एक बार फिर सच साबित हुई कि झूठ के पांव नहीं होते, वो ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर सच्चाई का सूरज देर सबेर बादलों से बाहर आ ही जाता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बदी की आग में आखिर बदी ही जलती है, सदाकत और शराफत की ही शमा जलती है। और यूं सच्चाई की जीत हुई और बुराई अपने ही जाल में फंसकर दम तोड़ गई।